अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज रोटी और प्याज का बहुत ही ख़ास अमल। ये अमल ऐसा अमल है जिसके करने से आपके घर में रिज़्क़ आएगा, आपके घर में बरकत आएगी। अमल करते ही आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ये अमल करते ही आपके घर से गुर्बत दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई मसाला है, कोई आसेब है, कोई परेशानियां हैं, आपको डरावने ख्वाब आते हैं या आपको हर वक्त घबराहट रहती है, आप घबराहट का शिकार रहते हैं, या आपके स्टमक में पेन है, आपके पेट में दर्द है, या आपको कोई भी किसी किस्म का मौजी मरज लाहक हो चुका है, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस अमल को आपने करना है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे और जैसे जैसे अमल करते जाएंगे आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म होती जाएंगी। आप ये जो अमल है आज का बहुत ही खास तरीन और अनोखा सा अमल है जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो बुजुर्गान दीन से माखूज इस अमल के बारे में कहा जाता है कि जो कोई इस अमल को दिलो जान से करता है, मुकम्मल अकीदे से करता है, उसकी हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। अगर घर में रिज़्क़ है, रिज़्क़ में बेबरकती आ चुकी है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में इतनी बरकत आएगी आपसे संभाली ना जाएगी। बुजुर्गान दीन का कहना है कि जो कोई रोटी और प्याज का ये अमल कर लेता है तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। तो आज का ये ख़ास वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। रोटी आम घरों में बनाई जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोटी के अलावा कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि रोटी एक पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा ग़ज़ा है। अल्लाह तबारक व ताला ने अनाज को पैदा किया और अनाज को बनाया ताकि लोग इससे बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल कर सकें और इसे पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी अनाज खाने से मना किया गया था और लेकिन शैतान के बहकावे में आके आपने अनाज का दाना चख लिया। इस वजह से आज हम लोग पूरी जो तगो दो करते हैं, कोशिशें करते हैं और सारा कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। अगर आप सोचें तो वो सिर्फ एक रोटी के लिए ही हम ऐसा करते हैं कि हमारा पेट भरा रहे, हम अच्छा दिखें, हम बीमारियों से बचे रहें। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको सबसे जो मेन चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है अनाज यानी रोटी। तो अगर अनाज आपके पेट में जाता रहेगा तो आप हर बीमारियों से बचे रहेंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि भूखे पेट तो कभी भी कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, चाहे वो अरबों खरबों का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन एक रोटी को वो ज़रूर तरसता है जो उसे दिन में 3 वक़्त की उसे ज़रूरत होती है। तो रोटी का अमल ऐसा है कि इसके करने से अल्लाह तबारक व ताला आपके घर में दौलत अता फरमा देगा। आपके रिज़्क़ में जितनी भी बेबरकतियां आ चुकी हैं सब ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्याज जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वहाँ उस वक़्त उगाया जाता था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है। सांस का जिसे बहुत ज़्यादा मसाला है वो अगर प्याज का सलाद खाए, कच्चा प्याज खाए तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसके अलावा जिन्हें मैदे का मसला होता है, पेट की बहुत सी बीमारियों का शिकार है, तो इस प्याज के अंदर से जो रतूबत निकलती है, जो पानी निकलता है सफ़ेद रंग का, उससे ये होता है कि जिस्म की तमाम बीमारियां, मुख्तलिफ किस्म के जो हम अद्वियात वगैरह खाते रहते हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस प्याज की मदद से ख़त्म हो जाते हैं।
तो आपने इसकी फजीलतें बरकतें तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने इसका वजीफा भी सुना है जो कि बहुत ही हैरान कुन है और इसकी बरकत से आपको दौलत मिलने वाली है। तो गौर से सुन लें। आपने क्या करना है, तो आपने घर में अपने हाथ से आटा गूंदना है। जिसने अमल करना है अपने लिए, जो चाहता है, चाहे वो मर्द है चाहे खवातीन है, तो आपने अपने हाथ से सबसे पहले आटा गूंद लेना है। आटा जब आपने गूंद लिया, अब आप रोटी बनाइए। अगर मर्द हज़रात रोटी नहीं बना सकते तो बस इतना कर लीजिए कि उस रोटी को तवे पर हिला लीजिए, ताकि पकने के लिए जो पकने के जो मराहिल हैं वो अपने हाथ से करें। जिन्हें रिज़्क चाहिए, जिन्हें दौलत चाहिए, जिन्हें अपनी बीमारियां दूर करनी है, परेशानियां दूर करनी है, अब आपने क्या करना है कि रोटी को बना लेना है। रोटी जब पक जाए अच्छी तरह से, अब आपने एक अदद सिर्फ छोटे साइज का या दरमियाने साइज का प्याज ले लेना है। अब आपने उस प्याज को छीलना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक छिलका बाकी रहे, साफ सुथरा प्याज हो। अब आपने उस रोटी को लपेट देना है। लपेट कर तो चाहे तो आप किसी गरीब को ये खिला दीजिए, प्याज और रोटी। अक्सर औक़ात लोग जो है वो प्याज और रोटी नहीं लेते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसके साथ कोई और चीज़ भी मिलाकर आप किसी गरीब को दे दें। तो जब आपने रोटी बना लेनी है, रोटी के ऊपर प्याज रख लेना है, तो ये छोटा सा अमल ज़रूर करें। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या अज़ीमु या अल्लाहु या लतीफ़ु या अल्लाहु या स्वमदु। फिर से सुन लें, या अल्लाहु या अज़ीमु या अल्लाहु या लतीफ़ु या अल्लाहु या स्वमदु। ये जो मैंने आपके सामने नाम पढ़े हैं अल्लाह तबारक व ताला के, इनको जैसे मैंने पूरी एक लाइन पढ़ी है, तो आपने इसको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा तादाद में नहीं तो 21 बार आपने पढ़कर उस रोटी और प्याज पर दम कर लेना है। दम करने के बाद अगर तो कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है कि उसे ये आप चाहें तो थोड़ी सी आप खिला लीजिए, नहीं तो आपने उसके सर के ऊपर से वार लेना है। जिसके पास पैसा कम है, रिज़्क कम है, दौलत नहीं आती, कारोबार नहीं चलता, उनके सर के ऊपर से वार लें। 7 आपने दफ़ा फेरा देना है। अब आपने किसी इंसान को, किसी गरीब भूखे को खिला दीजिए। किसी फ़कीर को, आपके इर्द गिर्द कोई झोंपड़ी वगैरह होगी या कोई गरीब होगा, आप उसको खिला दें। आप प्याज ज़रूर साथ में रखें, और अगर वो ना ले, आप साथ में क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई घर में पका हुआ सालन, चावल कुछ भी हैं तो वो भी आप दे दें। और अगर कोई गरीब फ़कीर ना हो तो उसके बाद जो दूसरा आखिर में जो होगा वो ये है कि आप उसे किसी जानवर वगैरह को भी खिला सकते हैं। कोई भी जानवर है, हलाल हराम कोई भी जानवर है, आप उसको ये खिला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी आपके ऊपर से आफत उतर जाएगी, जो बलियात हैं वो उतर जाएंगी, आसेब उतर जाएंगे, आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी, आपके रिज़्क की जो बेबरकतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप जो जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको बिन मांगे अता करता जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नियत ज़रूर कर लें। अल्लाह तबारक व तआला नियतों के हाल खूब जानता है, दिलों के हाल जानता है। तो इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी करें, शेयर भी करें, दुआओं में अपना नाम शामिल करवाएं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे आपने कमेंट बॉक्स में आकर एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर कहना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।